हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की बहुत फेमस सोनेट जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और इसके पोइट हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज़ अ वेरी लर्नेड पोइट and he is famous for his great works like Paradise Lost and Paradise Regained, and his style is called the ideal style of writing English poems. He has a strong faith on God. In this poem, he mourns over his loss of eyesight. He became blind at the age of 44, and he complains God why he has become blind at the half of his age, why this injustice has been done to him. He wants some compensation. He says how he will be able to serve his Maker, his God, without eyesight. So let's study the text. When I consider how my life is spent and half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide. When I consider, the poet says, when he thinks how he became blind, my light is spent means जब मेरी आंखों की रोशनी खो गई, ख़त्म हो गई। मतलब राइटर जो है, जो पोइट है जॉन मिल्टन, वो पूरी रात स्टडी किया करते थे और कैंडल की रोशनी में स्टडी करते, लगातार रात भर स्टडी करने की वजह से उनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। तो वो सोते, उनको आश्चर्य होता है कि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ये भी उनके साथ हो जाएगा, और 44 की एज में ही उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है, उनके लिए पूरी दुनिया अंधकार में हो जाती है। तो ही वॉज क्वाइट शॉक्ड with this incident in his life, and he says, when I consider how my life is spent, he says how he became blind. He has never expected that he would be blind, but now this has happened to him. अब ये सब चीज़ें उनके साथ हो चुकी हैं, अंधकार उनके जीवन में आ चुका है, तो उन्हें आश्चर्य होता है कि वो जीवन अंधकार में कैसे हो गए, वो अंधे कैसे हो गए। एर मीन्स बिफोर का शॉर्ट फॉर्म है एर। हाफ माई डेज मीन्स हाफ ऑफ हिज लाइफ, मीन्स ही वॉज नॉट इवन ऑफ 50 बट ही बिकेम ब्लाइंड। 50 साल का होने के पहले ही वो अंधे हो गए, और ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये जो पूरी इतनी बड़ी दुनिया पूरी अंधकारमय हो गई, उनके लिए कहीं रोशनी नहीं, कहीं होप नहीं। व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू विद इट? अब वो अपने इस अंधकारमय जीवन से कैसे डील करें, कैसे वो अपना वो काम करें, लेखन और पाठ का जो अभी तक करते रहे थे, अपनी राइटिंग ऑफ पोएम्स कैसे करें, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में उठ रहे थे। एंड दैट वन टैलेंट, और वो टैलेंट जो गॉड को दिया है, जो उनके पास है, जो वो पोएम लिखते थे, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के अलावा और कोई छिपा नहीं सकता था और कोई रोक नहीं सकता था उनको कविताएं लिखने से। लॉस्ट विद बी यूजलेस, वो टैलेंट जो जिसको कोई रोक नहीं सकता कविताएं लिखने से, वो टैलेंट इनके पास अब बेकार पड़ा है। दैट टैलेंट इज़ यूजलेस फॉर हिम, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। यद्यपि वो कहते हैं कि माई सोल मोर बेंट मीन मोर इंक्लाइंड, हिज स्पिरिट स्टिल वॉन्टेड टू कंपोज पोएम्स टू सर्व देयर विद माई मेकर, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सर्व गॉड विद हिज टैलेंट दैट इज़ गॉड गिफ्टेड एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और वो ईश्वर के समक्ष जा कर के अपने जीवन का वास्तविक लेखा जोखा प्रेजेंट करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि वो अपने जीवन में किस प्रकार उन्होंने अपने प्रतिभा का सदुपयोग किया। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, ही मीन्स गॉड, एच कैपिटल लिखा है। रिटर्निंग चाइल्ड मीन्स कि जब वो ईश्वर के पास लौट के जाएंगे आफ्टर डेथ, तो ही वुड स्कॉल्ड हिम। चाइल्ड मीन्स स्कॉल्ड करेंगे, गॉड डांटेंगे उन्हें कि तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। इट वॉज हिज एक्सपेक्टेशंस, ये उनकी उम्मीद थी कि जब वो अपना काम करे बगैर ही ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर उन्हें डांटेंगे, और इस प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, और उनके मन में ये प्रश्न अक्सर उठता था कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि डज गॉड expect me to do all the work, to fulfill all the work without eyesight? Light denied means without eyesight, बिना आँखों की रोशनी से। क्या ईश्वर मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं रात दिन श्रम करूँ? I fondly ask this question, I used to ask to myself, ये प्रश्न मैं अक्सर अपने आप से पूछा करता था। But patience to prevent
that murmur soon replies. But patience यहाँ पर personified किया गया है. Here personification figure of speech is used. But patience to prevent that murmur means patience धैर्य. To prevent that murmur, उनके जो ग्रम्बलिंग थी, जो मरमर करते थे, जो बड़बड़ाते थे कि किस प्रकार से मैं अपने प्रतिभा का उपयोग करूं, कैसे मैं कविता लिखूं जबकि मैं अंधा हो चुका हूं. इस प्रकार के जो बहुत सारे डाउट्स उनके मन में थे, जो बहुत सारी कंप्लेंट्स गॉड से थी उन्हें, उन सब को रोकने के लिए, उन सब को उसका सोल्यूशन देने के लिए उनका जो पेशेंस, उनका जो धैर्य था, उसने उन्हें उत्तर दिया. मीन्स हिज पेशेंस हेल्प्ड हिम टू सॉल्व हिज डाउट्स, हिज कंप्लेंट्स अगेंस्ट गॉड. पेशेंस ने क्या उत्तर दिया? गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं होती, और हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसको अपने दिए हुए वरदान को वापस लेने की कोई इच्छा है, ना ज़रूरत है. हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट. ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत फेमस है, बहुत कोटेबल लाइन है. हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, कि वो लोग जो ईश्वर के दिए हुए दायित्वों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से बेयर करते हैं, अच्छे से उनका पालन करते हैं, अच्छे से उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं. मीन्स गॉड आपको जिस सिचुएशन में रखते हैं, आप उस सिचुएशन को बिना शिकायत करे हुए उस सिचुएशन में आप अपना बेस्ट करने का प्रयास करें. वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा होती है. हिज स्टेट इज़ किंगली, thousand at his bidding is paid, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. His state is kingly means उसके ईश्वर की स्वर की व्यवस्था तो राजाओं महाराजाओं जैसी है. थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों एंजल उसकी आदेश मानने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और उनका आदेश पाते ही लैंड यानी महाद्वीपों और महासागरों तक बिना रेस्ट करे ही जा सकते हैं. उनको किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है. दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. ये भी बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, जिसमें कि स्पीकर कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो व्यक्ति जो किसी परिस्थितिवश, जो किसी विवस्थावश, कंपल्सन के तहत, बिकॉज ऑफ एनी कंपल्सन और बिकॉज ऑफ एनी एडवर्स सिचुएशन, could not do anything but accept the will of God without any complaint. That is also a very good service of God. कि वो लोग जो किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति को बिना किसी शिकायत के उसको सहन करते हैं, उससे निपटने की कोशिश करते हैं, वो भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं. Who only stand and wait means जो प्रतीक्षा करते हैं, किसी भी समय में शिकायत नहीं करते और उस परिस्थिति से निपटने का प्रयास करते हैं. ऐसे व्यक्ति जो कंप्लेनिंग नहीं होते हैं, वो भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, वो भी ईश्वर के बहुत अच्छे भक्त होते हैं. इस तरीके से आपने देखा कि ये जो सोनेट थी, इसमें मिल्टन ने अपने जो कंप्लेंट्स, जो ग्रम्बलिंग थी, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की. और ये एक मिल्टॉनिक सोनेट है जो कि इटालियन स्टाइल में लिखी है. और इसकी जो राइमिंग स्कीम है आप देखेंगे वो है ABBA CDE CD. ABBA मीन्स जो फर्स्ट लाइन है स्टैंजा की A, जैसे कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो इसमें जो वर्ड स्पेंट है, जो स्टैंजा की जो चौथी लाइन है बेंट, उससे राइम करती है.